महात्मा? महात्मा कुछ नहीं होते। जवाब दिया भद्रे, ऐसी बातें ना कहो। धीरे धीरे समय गुजरता रहा दोस्तों। एक दिन का जिक्र है कि केशवदास जिस समय पर भजन मुद्रा में बैठ जाते हैं, उनकी पत्नी ने यह समझ लिया, ये क्या हुआ? हमें यह महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनके प्राण शरीर को छोड़ चुके हैं। उसी समय सब लोगों ने चारपाई से नीचे जमीन पर चादर बिछा के लेटा लिया और सीमा पछाड़े खा खा करके रोने लगी। भगवान, ये क्या हुआ? मेरे प्राणपति जागे नहीं, आज कौन निदिया सोई गए। नीव करोरी महाराज ने सजना मेरे बचले। अब क्या करूंगी मैं? रोने लगी दोस्तों। गुटुअन पे धर लैला के सीमा गैया नी डकराई रे। गुटुअन पे धर लैला और बारी उम्र पे बाबा जी मोई तीनों राग बनाई रे। बाबा की याद नार गैया की घटना में, कर बाबा की याद नार गैया की घटना में। जिस समय महाराज जी के लिए कुछ ऐसे शब्द बोले हैं दोस्तों, केशवदास तो भजन मुद्रा में है, उसी समय महाराज वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नीव करोरी महाराज की जय। जवाब दिया, सीमा तू क्यों रो रही है? सीमा बोली, स्वामी जी मेरी बात सुनो। सीमा बोली, महाराज सुनो मैं तुमको सत्य बताऊंगी। सीमा बोली, महाराज सुनो कलम और बाल, मैं तुमको सत्य बताऊंगी। और बिना पति के बाबा जी में तिलक तिलक मर जाऊंगी भैया। महाराज अरे जिस चन्ना बिन उजियारी
और बिन माली के फुलवारी। ओ दुनिया के रखवाले बाबा जी क्या दुखिया तिलकती है। नीम करोरी के महाराज सुनो जा दुखिया तिलकती है। दोस्तों, जिस समय पर आज सीमा कहने लगी स्वामी जी मेरे पति तो जिंदा है, हाँ, एकदम से सीमा महाराज जी के पैरों पर गिर पड़ी, कहने लगी गुरुदेव मुझे भी आप अपना शिष्य बना लें। जवाब दिया तुम आज से मंगल का व्रत करना। सीमा कहने लगी स्वामी जी मेरी बात सुनो कि मेरे उन घोर कुकर्मन को हर सकते हैं व्रतदान नहीं। साला है समझ की कोई नुकसान नहीं। सुनो ध्यान दे के बात सभी जन बाबा जी की महिमा की। और प्रताप कैसेट में दे रहे हैं जैसी मांगे जनता की। अरे होनी नहीं हो जाती है, अनहोनी नहीं हो जाती है। और माया विचित्र है बाबा की ना समझ किसी के आती है। और करो शोर बुलबुल ध्यान लेकर सुनो दास की वाणी को। हर टूटे फूटे संबंध में कोई दुख की भरी कहानी को। अब तो नीम करोरी धाम की भक्तों मेहमान आ रही है। अब तो नीम करोरी धाम की भैया मेहमान आ रही है। दोस्तों, कैची धाम के पास में मकरंदापुर नाव का एक गांव है जिसमें विजय कुमार एक गरीब है और उसकी पत्नी का नाम है शीला, जिसके 5 लड़की हैं परंतु कोई लड़का नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक दिन शीला अपने पति से कहने लगी, दोनों हाथ जोड़ करके बोली है वो गरीबिनी, जोड़े दो हाथ सुना प्रताप गिरा उच्चारी। अब पूनम श्यानी भई सुनो सरदारी। शीला बोली है विजय कुमार से पूनम सियानी हो गई, बेटी की शादी कर दो। तब बोलो विजय कुमार न दौलत पासक सुन ले ओ प्यारी। बिन दौलत मेरी नार होती है खुआरी। बिन दौलत मेरी नार होती है खुआरी। नीम करोरी के महाराज खबर निक मेरी और ले ली जो। मेरी और ले ली जो खबर निक मेरी और ले ली जो। नीम करोरी के महाराज खबर निक मेरी और ले ली जो। जवाब दिया स्वामी जी पूनम शादी के लायक हो गई। विजय कुमार कहने लगा दौलत मेरे पास नहीं है। शीला बोली तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। जवाब दिया भद्रे अब क्या करूं, मेरा कोई उपाय नहीं है। जिसके दरवाजे जाता हूं कोई 1 लाख मांगता है, कोई 1.25 लाख, मैं कहां से दे दूं। शीला कहने लगी जो मैंने कहा तुमने वही किया। मेरे
मेरे कहने पे तुमने क्या नहीं किया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। मेरे कहने पे तुमने क्या नहीं किया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। जब जब बात कही मैंने तुमसे, ना नाराज भये तुम हमसे। हर वक्त प्रेम अति हमसे किया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। मेरे कहने पे तुमने क्या नहीं किया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। बोलिए स्वामी जी, बात तो सिर्फ ये है ना। घूमे घर में पूनम कुंवारी, देवलली की भामरे डारी। बिटिया को देख घबरा रो जिया, बिटिया को देख घबरा रो जिया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। मेरे कहने पे तुमने क्या नहीं किया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। जो मैंने कहा आपने वही किया, इसलिए बेटी की शादी कर दो। उसी समय विजय कुमार घर से निकल पड़ा, एक सेठ जी के पास में पहुंचा। सेठ का नाम है करोड़ीमल। विजय कुमार बोला, सेठ जी मैं काश लेकर के तुम्हारे पास आया हूं। अगर मेरी आस को तुमने धूल में मिलाने की कोशिश की तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। क्या कहना चाहते हो तुम विजय कुमार? सुनो। मेरी लली सियानी भाई, सेठ नाय भाई काहू ने ब्याहो रे। मेरी लली सियानी भाई, सेठ नाय भाई काहू ने ब्याहो रे। बिन पैसा के बाबूजी ने गली गली में फिर आओ रे। और कौन लाख बताई दे, हाय कौन करोड़ गिनाओ रे। और विजय भिखारी भटक सेठ जी द्वार तुम्हारे आओ रे। ओ दुनिया के रखवाले राम खबर अब मेरी सुन लीजिए। ओ दुनिया के रखवाले राम तेरन मेरी सुन लीजिए। सेठ जी कहने लगे, विजय कुमार ये तो सच है जो तुमने कहा, तुम्हारा दर्द मुझसे असह्य नहीं हो रहा है। इसलिए विजय कुमार तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जवाब दिया, कुल 5,000 रुपया मुझे दे दो। मिल तो जाएगा, परंतु 3 रुपए सैकड़े का तुम्हें ब्याज देना होगा। विजय कुमार कहने लगा, जो कहा वो सच है, मैं दे दूंगा। 5,000 रुपया लेने के बाद विजय कुमार ने अपनी बेटी की शादी की। जब वो लड़की ससुराल के लिए चली, विजय कुमार का हृदय बड़ा ही विदील होने लगा। विजय कुमार जिस समय रोने लगा, वो लड़की पूनम कहने लगी, पिताजी रो नहीं। रोबे मत बाबुल बेटी जावे मेरी प्यारी है। रो नहीं पिताजी, रो नहीं।
रोवे मती बाबुल बेटी जावे तेरी प्यारी है, बेटी होरी बाबुल के जब ही निहारी है। आंसू भर आए आँखिन में बेटी, चल भाई ससुरे को बेटी, चल भाई ससुरे को बेटी। वो पिता कहने लगा, बेटी पूनम इस तरीके से तुम ना रो। बाबुल बोलो बेटी तुझे दिल से ना भुलाऊंगा, मैं तुम्हें भुलाऊंगा नहीं। बाबुल बोलो बेटी तो दिल से ना भुलाऊंगा, रक्षा बंधन पे प्रमोद से बुलाऊंगा। मैया रोई रही महलन में सुनीता, चल भाई ससुरे को बेटी, चल भाई ससुरे को बेटी, चल भाई ससुरे को बेटी। मेरे भैया वो लड़की ससुराल के लिए चली जाती है। इधर दोस्तों अपने भैया के साथ में पूनम बड़े प्रेम से रहने लगी, परंतु इधर कहानी दूसरी बनी। विजय कुमार ने जो भी पैसा था वो सब सेठ जी का दे दिया। 1000 रुपया मजदूरी करके ब्याज दिया, परंतु सेठ करोड़ीमल ने वो रसीद काट के अपने रजिस्टर में रख ली। जिस समय दोबारा पैसा मांगा है, विजय कुमार कहने लगा, मैं पैसा सेठ जी आपका दे चुका हूं। जवाब दिया विजय कुमार, बातें कैसी कर रहा है, तूने मुझे पैसा कब दिया? दोस्तों अदालत में जाके मुकदमा कर दिया। बराबर विजय कुमार तारीख के लिए जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। जब गवाही की तारीख आई तो उस गरीब की गवाही देने वाला कोई नहीं। जवाब दिया, अब मैं अपने गुरुदेव के पास चलूं। कैंची धाम पर पहुंचा और विनय कर रहा है, गुरुदेव दुनिया की आस छोड़ करके मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, मेरी बात सुनो। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव समरिया में। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। ये भगवान मेरी बात सुनो। तुम भक्तन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। विनय कर रहा है कैंची धाम पर। मेरी डोले भंवर में नैया, गुरु बन जाओ आपकी भैया। मेरे तुम्हारी साँझ सवेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। और भगवान आपने बड़े ही चमत्कार दिखाए नीव करोरी धाम पर। तुम नीव करोरी में आए,
के दूरी अंधेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। और भगवान प्रमोद कुमार आपके चरणों में पुनः पुनः नमन कर रहा है। प्राणों के प्राण वेद स्वरूप महाराज जी नीव करोरी धाम वाले, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, अज्ञान हूँ। हम अधम जीव अभिमानी, कह रहा है विजय कुमार, हम अधम जीव अभिमानी, न भक्ति कुमारी ज्ञानी, कल देव गवाई सवेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। महाराज जी से जिस समय यह विनय की उस गरीब ने, मेरे दोस्तों उसी समय पर आवाज आई है, बेटा विजय कुमार तुम लौट जाओ, मैं कल अदालत में तुम्हारी गवाही दे दूंगा। दोस्तों और कर हृदय में विश्वास तसल्ली गई, जिगर में आई अनिल प्रताप कावाओ। कर हृदय में विश्वास तसल्ली गई, जिगर में आई रे। और इतनी सुन के विजय कुमार अवर हो अदालत जाई रे। और सुनो करिश्मा बाबा को लीला कैसी दिखलाई रे। विजय कुमार तब पहुंच गयो, अब रहे महात्मा जाई रे। और प्रमोद शास्त्री ने बाबा जी तुमसे डोर लगाई रे। और बिलख रहे गद्दी पे मेरी ली जो लाग बचाई रे। मेरे भैया इधर विजय कुमार अदालत में पहुंच जाता है और इधर महाराज जी फटे पुराने वस्त्र पहन करके चले हैं जिस समय अदालत के लिए। दोस्तों विजय कुमार से जज ने पूछा तुम्हारा गवाह कौन है? लेकिन हमारे गवाह के चीथाम के महाराज जी हैं और वो कुछ ही क्षण में आने ही वाले हैं। विजय कुमार इंतजार कर रहा है, तब तक महाराज जी फटे हुए वस्त्र पहन करके भेष छुपा करके और अदालत में पहुंच गए। दोस्तों एकदम से दोनों पैर पकड़ लिए और विजय कुमार कहने लगा गुरुदेव खुल गए भागी हमारे, गुरुदेव पधारे। खुल गए भागी हमारे, मेरे पिता पधारे। कह रहा है विजय कुमार अदालत में, तुम ही चंदा तुम ही सूरज, बार बार कह रहा है, बार बार क्या? तुम ही नौलख तारे, गुरुदेव पधारे। तुम ही गंगा तुम ही यमुना, गुरुदेव हम है नदी नवारे, गुरुदेव पधारे। खुल गए भागी हमारे,